So hello people, in this video we will do the chapter binomial theorem. So let's get started with some basics, है ना। So मेरे को करंट ना लगे इस लैपटॉप से, तो मेरे को थोड़ी दूर करके रखना पड़ेगा अपना हाथ, है ना। तो सर लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1, फैक्टोरियल। तो हमें पता है फैक्टोरियल क्या होता है, एक मतलब ये या फिर ये होता है हमारा फैक्टोरियल। मतलब इस नंबर से 1 तक लेके जाएंगे माइनस करते करते, और उन्हें सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मेरे को 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो मतलब 3 × 2 × 1 जो आएगा 6। तो ऐसे ही मतलब थोड़ा सा इस फॉर्म में, वेरिएबल फॉर्म में, r फैक्टोरियल r-1, और ये किसके आगे आएगा, r-1 r-2 और डैश डैश, जहाँ तक इसका वो होएगा फैक्टोरियल लगाते जाएंगे, है ना। सिंपल था ये तो। आगे बढ़ते हैं, कुछ याद करने वाले। 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ओके, ये सारे याद कर लेना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, द एक्सपोनेंट of prime p in n factorial is given as n by p plus n by p square plus n by p cube, और ऐसे ही डैश डैश आगे तक, है ना, डैश डैश। और ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पता ही होगा आप सबको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। अब पॉइंट नंबर नोट, इसके अंदर नोट नंबर 1, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन इसके अंदर। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड कितने बराबर होंगे, एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे जेई में, और ये उसमें पता लगा रहा होता है ना, मतलब बताना होता है कि कितनी जीरोज आई है इसके अंदर। तो कैसे निकालते हैं, n/5, n/25, n/125, और ऐसे मतलब 5 का पहले 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 15 उसका स्क्वायर, ऐसे ही डैश डैश डैश, है ना। तो इसके अंदर नोट नंबर 2, इफ r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय प्राइम p, then r minimum is equal to p। कोई पॉइंट में समझाने वाली कोई बात नहीं है कि अगर r फैक्टोरियल किसी प्राइम p से डिविजिबल है, तो सबसे छोटा r होएगा p, हाँ। तो मतलब ये तो नॉर्मल उन चीज़ों में भी, डिवाइड मल्टीप्लाई के सम्स में भी यूज होती है बात, है ना। अब पॉइंट नंबर 3, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड रिलेटेड टर्म्स, प्रॉपर्टीज़ कह दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पॉइंट 3.1, NCR को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ
ways of selecting object from n different objects जो कि होंगे इंटीजर। तो मतलब सेलेक्ट करने के तरीके को हम कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन कह सकते हैं ना। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है इसका, n r n माइनस आर n माइनस वन n माइनस टू डैश कहाँ तक लेंगे इसे, n माइनस आर प्लस वन तक, नीचे r फैक्टोरियल, ऐसे का तो एक ही बात रहती है ना। और अब पॉइंट 3.2 प्रोडक्ट ऑफ एनी consecutive product of any consecutive r natural number will be divisible by r फैक्टोरियल, है ना। समझाने वाली क्या बात है, कुछ भी नहीं है। कोई कॉन्जिक्यूटिव आर नेचुरल नंबर का जो भी प्रोडक्ट है वो डिविजिबल रहेगा आर फैक्टोरियल से। पॉइंट 3.3 एन सी एक्स बराबर होएगा एन सी वाई के, जब एक्स बराबर होएगा वाई के, और एक्स प्लस वाई बराबर होएगा एन के। इस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, करके देख लेना। पॉइंट 3.4 एन सी आर बराबर होएगा एन सी एन माइनस आर के। पॉइंट 3.5 होएगा एन सी ज़ीरो एन सी एन के बराबर, वो होगा 1। एन सी वन एन सी एन माइनस वन के बराबर होएगा, वो होगा 2। एन सी टू, सॉरी ये तो एन के बराबर होएगा ना, एन के बराबर एन सी एन माइनस टू, ये होगा एन एन माइनस वन बाय 2 के बराबर। और एन सी थ्री एन सी एन माइनस थ्री, ये बराबर होएगा एन एन माइनस टू एन माइनस वन अपॉन 6 के बराबर। पॉइंट नंबर 4 properties or formulas point 4.1 NCR, oh sorry, plus NCR minus 1 n प्लस वन सी आर के बराबर होएगा। 4.2 आर टाइम्स एन सी आर एन टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन के बराबर होएगा। प्रॉपर्टी 4.3 एन सी आर अपॉन आर प्लस वन बराबर होएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन। प्रॉपर्टी 4.4 एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन बराबर होगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, अभी के अभी काम आएगी बहुत, अगर मैंने क्वेश्चन करवाया तो, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब आएगी पेपर में तो आएगी ऑब्वियसली, और मतलब गारंटी है एक ना एक पेपर में तो आएगी शिफ्ट में, ये जो जनवरी में हो रहा है। पॉइंट नंबर 4.5 एन सी आर प्लस आर, हाँ गलत लिख दिया मैंने शायद, नहीं हाँ एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी
r+2 और ये जाएगा n तक, तो ये बराबर होएगा n+1 cr+1 तक। हाँ मतलब सही लिखा है, मेरे को लगा मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी। एनीवेज, पॉइंट नंबर 4.6 nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 कहाँ तक जाएगा, ncn तक। ये बराबर होएगा 2 की पावर n, और ये बहुत आसान है और इसे अभी के अभी याद रख लेना जो भी है। पॉइंट नंबर 4.7 nc0 nc2 ncn प्लस कहाँ तक जाएगा, मतलब जहाँ तक जाएगा ये बराबर होएगा nc1 nc3 nc5, जहाँ तक जाएगा दोनों चीज़ें बराबर होंगी 2 की पावर n-1 तक। -1 तक, ये 1 है, 7 मत समझना, मैं 1 ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, और 7 में ऐसे कर देता हूँ कभी कभी। फोर पॉइंट 7 मैंने ऐसे बनाया ना यहाँ पे, ओह शिट, हाँ ऐसे बनाया, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3, और जहाँ तक जाएगा लास्ट में आएगा -1 की पावर m ncm तक। लास्ट में मतलब बिल्कुल लास्ट में जाके ऐसे ही कुछ आएगा, जो m है वो पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा जैसा कि होएगा, और m क्या है 0 1 जो जहाँ तक लास्ट में जाएगा, है ना। तो ये बराबर आएगा -1 की पावर m n-1 cm, है ना। सिंपल था, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था, ये बस एक छोटी सी रिवीजन चल रही है जो कभी कभी काम आती है, जिनकी तैयारी हो चुकी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 5.1 x प्लस वाई की पावर n बराबर जाएगी nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n-1 y प्लस nc2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस ncr x की पावर n-r y की पावर r प्लस लास्ट में कहाँ तक जाएगी ncn y की पावर n तक, जहाँ पे x ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर नोट लिखो, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n+1, सेकेंड सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x and y in each term on RHS। है ना, मैं थोड़ा कलर बदल दूँ क्या? नोट नंबर 3, कोएफिशिएंट symmetrically placed from left or from right are equal नोट नंबर 4। अब तुम समझ रहे होगे, मैं मतलब बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ और व्यूज़ तो आए नहीं, खैर, है ना। तो मतलब मैं इतने गंदे तरीके से क्यों बताता हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ी सी एंजाइटी होती है जब मैं थोड़ा सा पब्लिक के लिए काम कर दूँ, थोड़ा सा भी। एनीवेज, मिटाने के लिए बनाया है चैनल। टर्म tr+1 इक्वल
आए है, ये क्या हो गया? अब देखो मेरी किस्मत अच्छी है। अब बस कैमरे पे गा दी दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। TR+1 इक्वल NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ये थोड़ा सा मैंने बहुत बुरे तरीके से लिखा है, बट देख लेना, है ना। नोट नंबर 5, मिडल टर्म। इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर n इवन है तो क्या जाएगा? t n/2 प्लस i या फिर 1 कह दो, ये क्या जाएगा? NCn/2 x की पावर y/2 n/2 और y की पावर n/2। और अगर कंट्रोल माइनस n ओड है तो Tn+3/2 NCn+1/2 x की पावर n-1/2 y की पावर n+1/2। याद रखना, दो टर्म निकलेंगे, है ना। ओड है तो दो टर्म निकलती है बीच की। और दूसरी क्या निकलेगी? Tn+1/2 NCn-1/2 xn+1/2 yn-1/2, है ना। नोट नंबर 6, rth टर्म फ्रॉम LHS n-r+2th टर्म फ्रॉम RHS। नोट नंबर 7, तो मतलब ये ना, मतलब याद करने वाला सीन है थोड़ा सा इस वाले चैप्टर में, इसीलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। नहीं तो अभी थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो मैं निम के द्वारा बनाऊँगा, मज़ा भी आएगा उसमें, क्योंकि वो विजुअलाइज हो जाएगी ना। जैसे इंटीजर्स हैं, वो इंटीग्रल्स विजुअलाइज करवा के ज़्यादा अच्छे से आएगा। x+y की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n बराबर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n-2 y की पावर 2 प्लस NCn x की पावर y-n n- हाँ मतलब 4 आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में लेना है थोड़ा सा। NC4 x की पावर n-4 और y की पावर 4, ऐसे मतलब पॉजिटिव वाले लेने इसमें, हाँ मतलब इवन वाले लेने। और x प्लस वाई की पावर n माइनस x माइनस वाई की पावर n बराबर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC1 x की पावर n-1 y प्लस NC3 x की पावर n-3 y की पावर 3 प्लस डैश। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने कागज़ पे पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरे को ना समझ नहीं आता, अगर मैं अपने आप ही बोलता जाऊँ तो कैमरे के आगे नुल हो जाता हूँ कोई नहीं। x प्लस वाई की पावर n, कैमरा तो है भी नहीं खैर, NC0 x की पावर n प्लस NCR x की पावर n-1 y प्लस NC2 x की पावर n-2। बस दो चीज़ें चला रखा है और मेरा फ़ैन फुल स्पीड पे चल रहा है, फुल थ्रोटल पे। एनीवेज y की पावर 2
देखा, मैं लिख सकता हूँ माउस से भी, डैश 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 NCN, माउस से लिख रहा हूँ मैं, पता है, y की पावर n, है ना। और ये बराबर जाएगा किसके, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, NC0 नहीं, मतलब पेन से, y की पावर n प्लस NC1 y की पावर n-1 x प्लस NC2 y की पावर n-2 x की पावर 2, और ऐसे 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 करके NCN x की पावर n तक। तो हमने ऊपर क्या लिए, मतलब दोनों ही सेम ही चीज़ है, ऊपर बस 0 बाकी चीज़ें लिए हमने, जैसे 1 2 1 2 NCR तक लिया है। 1 लेते ना यहाँ पे, देखो मैंने गलती कर दी फिर से एक छोटी सी, नहीं मतलब पढ़ा तो मैं वही रहा हूँ जो सर ने बताया था, बट एनीवेज C1 2 N तक, है ना। बस ऊपर नीचे चेंज किया और कुछ नहीं है बस। और मैं ये डाल दूँगा डिस्कॉर्ड पे भी, और गूगल ड्राइव पे अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट एनीवेज NC0 NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 NCN x की पावर n तक। ये जाएगा समेशन में R0 से n तक NCR x की पावर r, सिंपल, ठीक है। याद रखना, ये एक्सपेंशन बुलवाते मतलब ये होता है एक, मैंने अभी परसों तरसों क्वेश्चन करा था इस पर, और अभी डालूंगा अभी अपने डेली सीरीज़ में, है ना। तो और 1 माइनस एक्स की पावर n को कैसे करें, सीधा लिखता हूँ R0 से n तक -1 NCR x की पावर r, हो गया सिंपल सा। पॉइंट नंबर 6, in expansion of 1 plus x की पावर n for some given value of x and n। तो उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेट r लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय मोड x, ये आएगा m। तो केस 1 लेते हैं, if m does not belong to natural number then t m plus 1 का mode will be the greatest term of all time in magnitude। तो क्या कह रहा है ये, हम थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इन एक्सपोनेंट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ x एंड n कैलकुलेट, पहले ही कैलकुलेट करेंगे हम कि वो क्या कहना क्या चाहता है, कि जो r है वो कम आएगा या फिर बराबर आएगा इस वैल्यू से, है ना। नीचे x है, ये x है ना, x x x ढंग से लगा देते हैं, कोई ना देखी जाएगी, x अरे अरे x, है ना। तो उसे हम m दे देंगे, है ना, नाम। फिर हम देखेंगे अगर m नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता तो जो t m प्लस 1 की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी वो तो ग्रेटेस्ट टर्म होगी मैग्नीट्यूड वाइज। और केस टू क्या होगा, केस 2 हम दूसरे कलर से लिखेंगे क्योंकि मजा आएगा। इफ m बिलोंग्स टू n देन जो m प्लस 1 वाली वैल्यू आएगी वो t m के बराबर आ जाएगी कि मैग्नीट्यूड, एंड विल बी ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो बस क्या आता है हमारा क्रक्स निकाल के कि अगर n नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है तो यही ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो ये दोनों सेम आएगी और दोनों ही ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, है ना। सम पीस ऑफ माइंड। अब हम लेंगे ऑरेंज कलर, कौन सा, ऑरेंज।
पॉइंट नंबर 7 थोड़ा प्लस और कर लेते हैं, है ना। इफ P is prime number then accept PC0 and PCP all other binomial coefficient PCR तक R इक्वल 1 से P-1 तक will be divisible by prime P, है ना। पॉइंट नंबर 8 सम ऑफ सीरीज इसे और प्लस कर देते हैं और एक चीज़ करते हैं, रुको 1 मिनट के लिए। मैं उसका सेकेंडरी बटन टूल्स ये है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 समेशन ऑफ जो भी फंक्शन है उसका NCR यूज़ करेंगे। सिंपल RNCR वाला फॉर्मूला जो सबसे पहले बताया था। और नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 कह दो NCR अपॉन फंक्शन ऑफ R। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, नहीं मतलब है तो डिफरेंट बट एनीवेज सम ऑफ सीरीज़ का है ये। इसमें क्या करेंगे, कैसे करें, इसमें ही कर सकते हैं यूजिंग NCR वाला फॉर्मूला अपॉन R+1 वाला फॉर्मूला, है ना। ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन क्योंकि मैं अपना आपा खो रहा हूँ। मैं बाकी पॉइंट्स अगली वीडियो में बताऊँगा, बस पॉइंट नंबर 3 और नोट बता दें। इसका समीशन निकालेंगे NCR का मल्टीप्लाई द सीरीज एंड कंपेयर appropriate coefficients in both sides ई का हो वो मैं कैसे बोल रहा हूँ, लैंग्वेज देखो मेरी, साइड्स, है ना। और क्योंकि मेरा लैपटॉप में चल रहा है मैं नोट भी नहीं बता पाऊँगा शायद। एनीवेज देखते हैं, चल गया नोट। एग्जाम्पल लिख देखो 20 से मतलब R+1 से 20 तक है, R इक्वल 1 से 20 तक है, तो 20CR इंटू 30CR+1 तक बताना है। तो कैसे करेंगे, समेशन देंगे 20CR 30C 29 -R, है ना। और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 29। तो आंसर क्या आएगा 50C 29 माइनस 20C0 30C1। बाकी इतना ज़्यादा इतना वो नहीं है। और हाँ, कहीं तुम्हें पता लगे कि ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आया भाई, तो आई प्रेफर तुम्हें चैप्टर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। और अब टाइम नहीं है चैप्टर पूरा पढ़ने का, और तुम ये चैप्टर छोड़ सकते हो वैसे। और अगर दूसरा मैं लूँ, क्योंकि 40 सेकंड बचे हैं बस, तो मैं कहता हूँ छोड़ दो ये चैप्टर, क्योंकि ना इस चैप्टर को 2-4 सवाल आएंगे और वो तुमसे नहीं हो पाएंगे। और अगर एडवांस के उससे देख रहे हो तो वही बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ईजी है। एनीवेज थैंक्स फॉर
everything.